स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओष्ठगत रोग, चालाक्य तंत्र। Anatomy of lip. Upper lip is called labium superior oris and lower lip is called labium inferior oris. Lips from the margins of the oral cavity. They are the two surfaces, skin and mucosa. The border of the lip with the skin is called vermilion border, and the typical reddish area of the lip is called vermilion. The central part of the upper vermilion border is called the cupid's bow, and the pit above it's called philtrum. ठीक है, उसके बाद क्या है, ब्लड सप्लाई, स्मॉल सबमेंटल आर्टरीज एंड इंफीरियर एंड सुपीरियर लेबियल आर्टरीज फ्रॉम फेशियल आर्टरीज। द ओष्ठ रोगों की क्या संख्या होती है? तत्रोष्ठ प्रकोपो, वात पित्त श्लेष सनिपात रक्त मांस मेद अभिघात निमित्ता। ओष्ठाश्रित 8 प्रकार के रोग होते हैं: वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, रक्तज, मासज, मेदज और अभिघातज। वांगवट मत अनुसार ओष्ठाश्रित रोग 11 है: वात, पित्त, कफ, त्रिदोषज, रक्तज, मासज, मेदज, अभिघातज, खंड ओष्ठ, जलाबुर्द और अबुर्द। वातज ओष्ठ रोग: कर्कश, पुरुषो, परुषो, स्तब्धो, कृष्णो, तीव्र रूपगंतो, दालियेते परिपाट्यो होता मारुत कोप्ता। वातज ओष्ठ रोग प्रकोप में दोनों ओष्ठ खुरदुरे, रूक्ष, निश्चल, कृष्ण वर्ण के तथा उनमें तीव्र पीड़ा होती है। ओष्ठ में दरारें पड़ जाती हैं अर्थात वह फट जाते हैं। प्रकोपित ऐसा शिष्य ने बताया है। अष्टांग हृदय में क्या कहा है? प्रकोपित वायु में ओष्ठ स्तब्ध अधिक वेदना युक्त होते हैं, ओष्ठ फट जाते हैं तथा रूक्ष, काले और खुरदुरे हो जाते हैं। चिकित्सा क्या है? चारों स्नेह घृत तेल वसा मज्जा में मोम मिलाकर अभ्यंग करना चाहिए और नाड़ी श्वेत का प्रयोग बुद्धिमान वैद्य को करना चाहिए। वातज ओष्ठ में सालवण की पुलटिस, शिरोबस्ती तथा वात हर द्रव्यों से सिद्ध तेल का नस हितकारक होता है। सुश्रुत ने बताया है कि विरोजा, राल, देवदारू, गुगलू और मुलेठी के चूर्ण से प्रतिसारण कर वातजोष्ठ प्रकोप में राल, मूंग, गुगलू और देवदारू से सिद्ध किया हुआ महास्नेह में भिगोया हुआ फोहा ओष्ठ पर लगाना चाहिए तथा महास्नेह मुलेठी का चूर्ण मिलाकर प्रतिसारण करना चाहिए। दूध से सिद्ध किए हुए एरंड के पत्रों को बाष्प नाड़ी द्वारा देकर स्वेदन करना चाहिए। आधुनिक मत में इसे क्रैक्ड लिप्स कहा गया है। व्हाट इज क्रैक्ड लिप्स? इट इज अ कंडीशन विद अ ड्राई, क्रैक्ड और सोल लिप्स commonest in windy and the winter season. Sun exposure worsen the condition, also called as shaped lips. Etiology: dry weather, vitamin B12 deficiency, contact dermatitis, cold weather, sore on lips, mouth breathing, licking lip too often. These diseases are associated with cracked lip, dehydration and Sjögers syndrome. Treatment है intake of vitamin B12. Do not lick lip repeatedly, messing lip with ghee, and rehydration by drinking lot of water. Apply moisturizing lotion on the lips. पैथिक ओष्ठ रोग क्या है? पित्त रोग से ओष्ठ सरसों के प्रमाण की अनेक पीड़िकाओं से युक्त हो जाते हैं। उनमें जलन, पाक और स्त्राव होता है एवं वर्ण में नील और पीत दिखाई देती हैं। पित्त प्रकोप से तीव्र द्रव्य सहन नहीं कर सकता और पीले वर्ण के हो जाते हैं तथा सरसों के आकार की पिंडिकाओं से युक्त हो जाते हैं। ओष्ठ में क्लेद होता है तथा जल्दी पक जाते हैं। पित्तज, रक्तज और अभिघातज ओष्ठ रोग जलोका में रक्त प्रमाण करे तथा पितृवृद्धि की संपूर्ण चिकित्सा क्रिया करे। गुडूची, गिलोय, मुलेठी, पतंग से सिद्ध किए हुए घृत से अभ्यंग करे। पित्तज वृद्धि के समान चिकित्सा करनी चाहिए। इसे एप्थस, अल्सर और सेलाइटिस कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज क्रैंकस सोर इन टिपिकल रिकरेंट राउंड और ओवल सोर दैट अकेयर्स इनसाइड द माउथ और area where skin is not tightly bound to the underlying bone or the inside of the lips. Etiology है nutrition deficiency, particularly vitamin B12, iron and folic acid, food allergens, mechanical trauma, faulty immune functions, hormonal change. Types है 3 types: minor, aphthous, major, herpetiform. Minor क्या है? It occurs in 80% cases. These are usually less than 5 mm in diameter and usually round, yellowish, elevated, exposed with red halo. The heal within 1 to 2 weeks. Site of ulcer क्या है? Anterior oral cavity. Measure में क्या है? Which are large ulcer more than 10 mm that usually takes month to heal and do so with scarring. Site क्या है इसकी?
posterior oral cavity, herpetiform ulcer, which are multiple pinpoint ulcer that heals within a mouth. These are most commonly seen on the tongue. Site have widespread, rarely keratinized mucosa. Sign and symptoms: painful sore inside the mouth, tingling on burning sensation, round white or yellowish sore with red halo. Treatment: antibacterial mouthwash, example chlorhexidine, topical corticosteroids. Avoid food that exacerbate ulcer. Dietary supplements of vitamin. Cheilitis. Cheilitis is the inflammation of the lips. Cheilitis is dryness and uncomfortable sensation of the lips with scaling, cracking, and accompanied by the characterized being sensation. Angular scolitis, also known as perclacia, is an inflammatory lesion at the corner of the mouth and often occur bilaterally. Condition manifests as deep cracks. Etiology: ill-fitted denture, licked lips. Symptoms: cracking of the lips, painful inflammation, weeping of at the corner of the mouth. Treatment: eliminating cause such as oral habits or poorly fitted dentures. Steroid or antifungal medication are applied to the skin. कफ ओष्ठ रोग, कफ के प्रकोप से उष्ण त्वचा के संवर्ण वाली पिंडिकाओं से युक्त हो जाते हैं तथा वेदना रहित, कंडू युक्त, शोथ युक्त, चिपचिपे, ठंडे और भारी होते हैं। कफज ओष्ठ रोग, ओष्ठ शीत स्पर्श को सहन नहीं कर सकते तथा भारी, शोथ युक्त और त्वचा के समान वर्ण वाली पिंडिकाओं से युक्त होते हैं। चिकित्सा: कफज ओष्ठ रोग में रक्त मोक्षण के बाद शिरो विरेचन, धूम, स्वेद और कबल का प्रयोग करना चाहिए तथा उष्ण सोठ, मरीच, पीपली, सजीछार, यवछार और बिडर नमक में मधु मिलाकर प्रतिसारण करना चाहिए। रक्त मोक्षण के बाद पाठा, छार, मधु, त्रिकटु को मिलाकर प्रतिसारण करते तथा तब कफनाशक, धूल, नर्स और गंडूश का प्रयोग करना चाहिए। इसे मॉडर्न में कहते हैं मैक्रोचिलिया। सन्निपातज ओष्ठ रोग: सन्निपातज ओष्ठ रोग में कभी काले, कभी पीले, कभी श्वेत वर्ण के दिखाई देते हैं तथा विविध प्रकार की पिंडिकाओं से युक्त होते हैं। सन्निपातज ओष्ठ रोग में अनेक वर्ण के हो जाते हैं तथा उनमें से दुर्गंधित तथा पिछले युक्त स्राव निकलता है। अकस्मात ही निस्तेज, सूजे हुए, पीड़ा युक्त तथा कहीं से पके हुए और कहीं से नहीं पके हुए होते हैं। चिकित्सा है सुश्रुत और अष्टांग हृदय में इनकी चिकित्सा का वर्णन नहीं मिलता है। आधुनिक में से कार्सिनोमा ऑफ लिप्स कहते हैं। रक्तज ओष्ठ रोग: रक्त में रक्तज ओष्ठ रोग में ओष्ठ खजूर फल के समान वर्ण वाली पिंडिकाओं से युक्त होते हैं तथा उनमें रक्त निकलता है। ओष्ठ देखने में लाल होते हैं। रक्तज ओष्ठ रोग में ओष्ठों में रक्त बहता है। ओष्ठ रक्त वर्ण के हो जाते हैं तथा वर्ण रक्त के क्षीण हो जाने पर खजूर फल के समान अबुर्ध हो जाते हैं। आचार्य भंगभट्ट ने रक्तज ओष्ठ रोग में 2 रोगों का वर्णन किया: रक्तज ओष्ठ रोग, ओष्ठ अबुर्ध। चिकित्सा है सुश्रुत एवं भंगभट्ट ने इसकी चिकित्सा पित्तज ओष्ठ रोग के समान कही। आधुनिक मत में इसे ग्रैनुलोमा और लिप्स कहते हैं। मांसज ओष्ठ रोग: मांसज ओष्ठ रोग में ओष्ठ भारी, मोटे तथा मांस के पिंड के समान उभरे प्रतीत होते हैं तथा इसमें सकक ओष्ठ प्रांत के कोने में कृमि पड़ जाते हैं। इनमें ओष्ठ मांस पिंड के समान हो जाते हैं तथा कालांतर में कृमि पड़ जाते हैं। भांगभट्ट और सुश्रुत ने इनकी चिकित्सा का वर्णन किया है। आधुनिक मत में इसे कार्सिनोमा और लिप्स कहा जाता है। मेदज ओष्ठ रोग: मेद दृष्टि से ओष्ठ घृतमंड के समान आभा वाले कंडू युक्त, स्थिर और मृदु हो जाते हैं तथा इनमें स्वच्छ स्फटिक के समान स्राव निकलता है और भारी होते हैं। सुश्रुत ने ऐसा कहा है। अष्टांग हृदय में मेदज ओष्ठ रोग में ओष्ठ तेल के समान कांति वाले शोथ युक्त, चिपचिपे, कंडयुक्त तथा मृदु होते हैं। चिकित्सा है कि इसमें स्वेदन के बाद भेदन करे एवं व्रण का शोधन करे तथा अग्नि कर्म करे, प्रियंगु, पितृफला, लोद्र, मधु से प्रतिसारण करे। भागवत ने भी यही चिकित्सा करने के लिए कहा है। आधुनिक मत में इसे म्यूकस रिटेंशन सिस्ट ऑफ लिप्स कहते हैं। अभिघातज ओष्ठ रोग: अभिघातज ओष्ठ रोग में ओष्ठ रक्त के समान रंग वाले, विदर्दी, 2 भाग में विभाजित, गांठदार होते हैं तथा उसमें खुजली होती है। भागवत ने अभिघातज ओष्ठ रोग का शतज ओष्ठ रोग के नाम से वर्णन किया है। शतज ओष्ठ रोग में ओष्ठ पुनः फट जाते हैं और पुनः जड़ हो जाते हैं। ऐसा अनेक बार होते हैं। ग्रंथियों की उत्पत्ति हो जाती है तथा कंडू होता है। चिकित्सा है सुश्रुत और भागवत ने इनकी चिकित्सा पैक्तिक ओष्ठ रोग के समान कही। आधुनिक मत में इसे ट्रॉमेटिक लिप्स कह सकते हैं। खंड ओष्ठ वायु के कारण ओष्ठ 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं, उसे खंड ओष्ठ कहते हैं। खंड ओष्ठ में लेखन करके सेवन करें और सद्यो व्रण की तरह चिकित्सा करें। मुलहटी, मातलंगी, द्रोण, लोद्र, मुंडी, सारिवा, कमल, पटोल और मकोई से तेल सिद्ध कर अभ्यंग करें। वातशामक एवं मधुरगंध की औषधियों से सिद्ध तेल से मध्य कम करना चाहिए। आधुनिक मत में इसे क्लैफ्ट लिप कह सकते हैं। क्लैफ्ट लिप congenital deformity lips, usually the upper one, in which there is vertical fissure causing it to resemble cleft
lips of hair. This happens when the tissue that forms the roof of the mouth and the lip don't join before the birth. The problem can range from a small notch in the lips to a groove that runs into the roof of mouth and nose. The incidence of cleft lip is approximately 1 in 1000 live births. Types are unilateral, bilateral, complete or incomplete. etiology है, exact etiology unknown है. Probable causes are poor maternal diet, exposure to radiation during pregnancy, anticonvulsant and anti-cancerous drug, use of excessive alcohol and smoking during the pregnancy. Clinical feature है cosmetic problems, growth retardation, defective dentation, teeth maybe can come out through the gap, difficulty in sucking, hearing problem, recurrent ear infection, nasal region regurgitation during bottle feeding, deformed nostrils, defective speech, particularly with the labial letter B, F, M, P, and B. Treatment: hold infant in upright position to avoid the nasal regurgitation. Breastfeeding should be recommended. Surgical: main treatment is surgical. The lip is normally repaired at about 10 weeks after birth. Bilateral cleft lips are repaired one side at a time so that the retention created by the closer one side help to reposition the maxilla. After this, speech therapy, ENT and ऑर्थोडोंटिक सुपरविजन फॉलोज. जला अबुर्द: दूषित वायु और कफ से ओष्ठ में जल से बुलबुले की तरह जो अबुर्द होता है उसे जलाबुर्द कहते हैं. चिकित्सा है, इसमें भेदन करके जल निकालने के बाद तीक्ष्ण द्रव्यों को मधु में मिलाकर प्रतिसारण करें. यदि अबुर्द गंभीर तथा बहुत बड़े हो तो क्षार या अग्नि कर्म करें. सिस्ट इन द लिप्स कह सकते हैं. गल गंड अलजी: गंड स्थल में अचल शोथ में तथा दाह और ज्वर से युक्त हो उसे गंड अलजी कहते हैं. वांगभट ने गंड स्थल का एक ही रोग माना है. चिकित्सा है, आम अवस्था पच्यमान और पक्वावस्था को ध्यान से रखते हुए गंड अलजी में व्रण शोफ की तरह चिकित्सा करें. आधुनिक मत में इसे सेल्यूलाइटिस ऑफ चिक्स कह सकते हैं. ओष्ठगत रोग सुश्रुत मत अनुसार वातज में वात होगा, पित्तज में पित्त होगा, कफज में कफ होगा, सनिपातज में सनिपात होगा, रक्तज में रक्त होगा. मांस में कुछ नहीं है और अभिघातज में रक्त होगा. तो वातज में चिकित्सा करोगे तो चतुर्बुद्ध, स्नेह, मोम से अभ्यंग, नाड़ी स्वेद, सा लवण, उपनाहा एवं नस. पित्तज में जलों का विचारण, पित्त विधृदिगत प्रतिसारण, अभ्यंग. कफज में रक्तमोक्षण, शिरोविरेचन, धूम, श्वेत, कवल प्रतिसारण. सनिपातज में असाध्य है, रक्तज पित्तस के समान करोगे. और मासज में असाध्य है, मेदज में स्वेदन, भेदन, अग्निकर्म प्रतिसारण और अभिघातज में पित्तज समान.